कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए गुजर बरादरी के लोग हैं और जो पहाड़ी इलाकों से लोग आए हैं, हमारे यहाँ पर जमा होने का गर्ज़ गायत और मकसद ये है कि सरकार के जो बुलंद बांग दावे हैं तामीर और तरक्की के, वो ज़मीनी सतह पे हमें खोखले दिखाई दे रहे हैं। आज 3-4 मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आपको हमने मदऊ किया है। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त पूरे ज़िला रामबन बिलखुसूस बानिहाल की मैं बात करना चाहूँगा, राशन कार्डों का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपकी वसादत से सरकार को जगाना चाहता हूं, जो राशन कोटा हमें यहां पर इलाकों में मिलता है, राशन डीलरान को मिलता है, हर महीने में हम उसमें कटौती देखते हैं। जब से आधार रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी हुआ है तब से हमें देखने को मिल रहा है, न तो हमारे लोगों को आधार रजिस्ट्रेशन जो है वो दहलीज़ पे उनको मैसर होती है, अगर मैसर होती भी है उसके बावजूद कुछ वजूहात के कारण वो लोग अपलोड नहीं हो पा रहे और राशन में कटौती होती है। गरीब लोगों का एक ही सहारा है कि वो सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उनका जो BPL या APL राशन है उनको मिलना चाहिए। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि राशन कार्डों की यहाँ पर इनका रिवीजन होना चाहिए और जो लेफ़्ट आउट रहे हैं, जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, गुजारिश होगी DC साहब से कि वो हर पंचायत में जिस तरह आपने वैक्सीनेशन का कैंप लगाया, आपने यहाँ पर हेल्थ कार्डों का कैंप लगाया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप यहाँ पर राशन कार्डों का कैंप लगाएंगे, ताकि लोगों को इस तंगदही के ज़माने में जो इस वक्त परेशानियाँ है, लोग गरीबी और बेरोज़गारी का शिकार है, इस ज़माने में कम से कम उनको राशन फराहम हो सके। इसके साथ साथ महकमा बिजली की मैं बात करना चाहूँगा। बिजली का सूरत हाल ये है कि जो बिजली की बिलें लोगों को मौसूल होती है, वहाँ फ्लैट रेट जो है सबको लगाया गया है। यहाँ की जो गरीब लोग हैं, जो BPL सार्फिन हैं, उनको भी 400 से ज़ाहिद उनसे पैसा वसूला जाता है। अगरचे पहाड़ी इलाकों में सिर्फ महीने के अंदर सिर्फ 7 या 8 दिन बिजली आती है, लेकिन जो उनके ऊपर एक सरकारी डंडे से उनका पावर काटा गया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार को, यहाँ पर जमहूरियत है या यहाँ पर तानाशाही चल रही है। आज गरीब इलाकों में लोग 7-7 दिन से उनकी बिजली का कनेक्शन काटा गया है, लोगों के पास वसाइल नहीं है। आपने तो यहाँ पर टैक्स का निज़ाम लागू कर दिया, आप लगान लगा के गरीबों को परेशान करना चाहते हैं। ये जो तानाशाही और जो सरकारी गुंडागर्दी है, हम चाहते हैं कि इस पर नज़रसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का से जुड़ा मसला है। हम किसी डिक्लेरेशन पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं। अवामी डिक्लेरेशन यह है कि लोगों को आप पानी, बिजली और सड़क और राशन कार्ड दीजिए। आप सियासी बयानबाजी करके लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन जो लोगों के बुनियादी मसले हैं उनकी बात करने को कोई तैयार नहीं है। न सरकार के लोग तैयार है, न विपक्ष में बैठे लोग तैयार है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला जो PMAY का बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि यहाँ PMAY पोर्टल पे कुछ कारण अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, जो भी हमने डिमांड्स दी थी। हमने पिछले दिनों यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर के सामने गुजारिश की है कि जो लोग मुस्तहिक अफराद जो हमारे बेनिफिशरीज रह गए हैं, उस पोर्टल को दोबारा जो है रीओपन किया जाना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग, जो कोठे वाले लोग जो हैं वो रह गए हैं। और जो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पंचायतों के अंदर हमने उन लोगों के मकानात देखे जिनके 4-4 छत मकान बने हैं, और जो गरीब 1947 से लेकर आज तक कोठे में रह रहा है, उसकी किसी ने बात नहीं की। मैं तो चाहूँगा कि DC साहब इसके ऊपर इंक्वायरी, एक कमीशन बिठाए और इसको इंक्वायर करे कि किन लोगों ने अमीरों का मकान रखा है और गरीबों को पीछे धकेल दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़ोरदार मुतालबा रहेगा गुजर बरादरी की तरफ से, अगर गुजर बरादरी को किसी की सियासी खैरात नहीं है, ये इनका हक है, एक रिजर्वेशन है, इनको ST कोटा में 60% मकान मिलने चाहिए। किसी सियासतदान की इनको कोई खैरात नहीं और ये कोई भीख सरकार से नहीं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि सरमाई सीज़न शुरू होने से पहले इसी महीने के अंदर इनकी जियो टैगिंग हो जाए, इनकी मैपिंग हो जाए और इनको किस्त मिलनी चाहे, क्योंकि कल आने वाले वक्त में जब बर्फ़ गिरेगी उस वक्त इनको पैसा दिया जाएगा और मजबूरन इनको इन सर्द रातों में, इन सर्द दिनों में खुले आसमान तले बैठना पड़ेगा। आखिरकार मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर मीडिया से मेरी एक इल्तिजा है और गुजारिश है, आप ही एक माध्यम है सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का। जो रोज़ आप देखते हो, कभी यूनियन मिनिस्टर आते हैं, कभी आप बैक टू विलेज प्रोग्राम करते हो, कभी आप ब्लॉक दिवस प्रोग्राम करते हो। बेहतर रहेगा कि आप बुनियादी मसलों पे फोकस कीजिए। आप यहाँ लंदन मत बनाइए, कम से कम गरीब को राशन कार्ड दीजिए, कम से कम गरीब का जो बिजली का किराया है, जो एमनेस्टी स्कीम है, उसको दोबारा लागू कीजिए। इन्हीं अल्फाज से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पंचायतों के जो टेंडर की बात यहाँ पर चली, मैं आज सरकार को गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि हम देहाती इलाकों में, दूर दराज और पंचायतों में जो है सरकार को लोगों की दहलीज तक पहुँचाएंगे। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने वो काम किया, लेकिन जो टेंडर सिस्टम का नफाज आपने अमल में लाया है, इस कंपटीशन की वजह से सरकारी जो
रकूमत पंचायतों में आ रही है उसका कहीं ना कहीं जो है गलत इस्तेमाल होने जा रहा है। ठेकेदारों के कंपटीशन की वजह से जो काम लाख रुपए का होता है वो 30,000 में हो जाता है और ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हो सकता है। हम इसको लोगों की तरफ से और पंचायतों की तरफ से बिल्कुल नकारते हैं। हम चाहते हैं कि 3 लाख तक जो भी काम पंचायत में हो उसके इख्तियारात जो है वहाँ की पंचायत को दिए जाने चाहिए, वहाँ की ग्राम सभा को दिए जाने चाहिए, ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो जाए। और जो 3 लाख से ज़्यादा पैसे हैं उनको आप टेंडर लगा सकते हैं। आप लोगों का आपने कार्ड बनाए, लेकिन आप मुझे बताइए 50,000 से आप कौन सी तरक्की कर सकते हैं पंचायत के अंदर? 50,000 के काम को भी टेंडर लगता है। इसलिए ये हमारा ज़ोरदार मुतालबा रहेगा कि 3 लाख रुपए का जो भी 3 लाख तक जो भी काम होंगे उनको पंचायती सतह पर जो है ग्राम सभा के हवाले किया जाना चाहिए। और जो प्लान आपने सेंक्शन किया है उसको इसी टाइम में अक्टूबर ख़त्म होने से पहले जो है ज़मीन पर खर्चाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हम दोबारा और डिमांड दे सकें और दोबारा पंचायतों के लिए पैसे वागुजार कर सकें। शुक्रिया।